तुमने जो ये निर्णय लिया है, एक तरफ गाय को माता भी कहते हो और एक तरफ उसको कहते हो कि 14 साल के बाद काट सकते हो। संत कह करके संतों का अपमान मत करो। 14 साल तक मांझी मांझी और 14 साल के बाद सब्जी भाजी। कोई भी संत मांस विक्रेता नहीं हो सकता। और आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के सबसे बड़े मांस विक्रेता हैं। गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो, इस मांग को लेकर ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से लगातार एक यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा में वो जमकर भड़ास निकाल रहे हैं बीजेपी नेताओं पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। इस यात्रा के दौरान शंकराचार्य हर रोज जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उसके बाद उन पर आरोप लगने लगे हैं कि वो बीजेपी विरोधी और समाजवादी पार्टी के समर्थक हो गए हैं। अब ऐसे में आज का विश्लेषण इसी पर कि क्या वास्तव में योगी मोदी का विरोध करते करते शंकराचार्य समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के करीबी हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। देश में गाय के संरक्षण के लिए और गाय को पशु सूची से निकालकर राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और यही नहीं, पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो, इस मांग को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 3 मई को गोरखपुर से अपनी 81 दिन की यात्रा शुरू की है। इस यात्रा में वो हर रोज अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और इस यात्रा के दौरान वो एक दिन में 5 विधानसभाओं की यात्रा करते हैं। इस यात्रा के दौरान वो जन जागरण का काम भी कर रहे हैं। वो सनातनियों को एकजुट भी कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, क्योंकि अब तो मुस्लिम समाज के लोग भी ये मांग उठाने लगे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हालांकि यदि शंकराचार्य की बात की जाए तो वो कहते हैं कि गाय को सबसे पहले पशु की सूची से निकाला जाए। शंकराचार्य जो यात्रा निकाल रहे हैं उसे गौ विष्टि गौ रक्षा धर्म युद्ध नाम दिया गया है और इस यात्रा के दौरान उनका दावा है कि उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है और देश की जनता यह चाहती है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। ये गविष्ठी यात्रा है, गौ माता के प्राणों और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए निकली हुई है और अपार जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिसको भी पता चल रहा है, दौड़ करके आ रहा है और एक ही संकल्प व्यक्त कर रहा है कि हम किसी भी दशा में गाय को पशु मानने को तैयार नहीं हैं। गाय तो हमारी माता है। सरकारों ने लंबे समय से गाय को पशु घोषित कर रखा है, जो कि उचित नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि पशु सूची से हटा करके उनको माता के रूप में दर्ज किया जाए। इस यात्रा के दौरान शंकराचार्य से पत्रकारों ने सवाल किया कि आप गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग लेकर निकले हैं, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से गाय को लेकर जो 14 साल का कानून बनाया गया है उस पर आप क्या राय रखते हैं। ये सवाल सुनते ही शंकराचार्य भड़क गए और उन्होंने जमकर बंगाल के मुख्यमंत्री पर भड़ास निकाली कि जो कानून उन्होंने बनाया है वो बेतुका और गैर जरूरी है। समझ में आ गया ना क्या हिंदुत्व है। 14 साल तक मांझी मांझी और 14 साल के बाद सब्जी भाजी। ये कोई आस्था होती है? आपकी मां बूढ़ी हो जाएगी तो आप कहेंगे कि अब काटा जा सकता है इसको। खबरदार शुभेंदु अधिकारी, तुमने जो ये निर्णय लिया है, एक तरफ गाय को माता भी कहते हो और एक तरफ उसको कहते हो कि 14 साल के बाद काट सकते हो। या तो माता मत कहो। पुरानी सरकारों ने माता नहीं कहा था, पशु कहा था। तुम भी कहो कि हम गाय को पशु मानते हैं, उसके बाद तुम्हारा दोष जो है थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन तुम माता कहते हो और उसके बाद कहते हो कि 14 साल के बाद काट लेंगे। ये हमारे हृदय पे बहुत बड़ी चोट करता है
और इसको हम अस्वीकार करते हैं, सारी सनातन धर्मी जनता की ओर से अस्वीकार करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच में एक अजीब तरह की अदावत चल रही है। आपको याद होगा कि जिस वक्त गंगा स्नान के लिए जो विवाद हुआ था, जिसमें कि यह आरोप लगाए गए थे कि बटुकों की चोटी पुलिस प्रशासन की तरफ से खींची गई थी, उनका अपमान किया गया था। उसके बाद जो विरोध देश भर में हुआ था, तो सीएम योगी का एक बयान आया था जिसमें नाम लिए बिना ही उन्होंने शंकराचार्य की तुलना कालनेमी से की थी। उस बयान के बाद शंकराचार्य ने सीएम योगी के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ रखा है और उसी के चलते जब पत्रकारों ने सीएम योगी को संत कहा तो शंकराचार्य उस पर भी भड़क गए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, इस सरकार में सबसे ज्यादा मांस का व्यापार हो रहा है और कोई संत मांस का व्यापार नहीं कर सकता। क्या कुछ शंकराचार्य ने कहा, एक बार वो आप सुनिए। वो पशु कटवा करके मांस का व्यापार करता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस समय भारत देश का सबसे बड़ा मांस विक्रेता है। क्या कोई संत मांस विक्रेता हो सकता है? संत क्या करके संतों का अपमान मत करो। आदित्यनाथ संत नहीं है, वो मुख्यमंत्री है, राजनेता है। अगर संत कहोगे इसका मतलब सब संतों का अपमान हो जाएगा। कोई भी संत मांस विक्रेता नहीं हो सकता। और आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के सबसे बड़े मांस विक्रेता हैं। 50% शेयर उनका है मांस के निर्यात में। इसलिए मांस विक्रेता ना तो योगी हो सकता, ना तो सन्यासी हो सकता, ना तो संत हो सकता। उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब इस यात्रा के दौरान शंकराचार्य हर जगह लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब भी नेता उनके पास वोट मांगने आए, चाहे वो किसी भी सियासी दल के हों, तो उनसे एक शपथ पत्र भरवाएं जिसमें कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करने का उनका समर्थन हो और जो समर्थन पत्र भरने के लिए तैयार हो उसे वोट दें। शंकराचार्य का यहां तक भी कहना है कि यदि कट्टर छवि वाले ओवैसी भी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का समर्थन करेंगे तो वो उन्हें और उनकी पार्टी को भी वोट दे सकते हैं। हम तो मतदाता से कह रहे हैं कि पाप से बचो, और मतदाता पाप से जरूर बचना चाहता है और वो जरूर भरवाएगा और भर के नेता को देना पड़ेगा, तभी वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। अगर एमआईएम के अध्यक्ष ओबीसी कहने लगे कि मैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करूंगा, क्या हिंदू वोट? हम वोट देंगे उनको जो गौ भक्त बनते हैं और गौ माता की हत्या को बढ़ावा देते हैं। जो गौ माता का, देखो हमने पहले ही कह दिया है सिद्धांत साफ, जो हमारी माई को अपनी माई कहेगा वही हमारा भाई होगा, जो हमारी माई को माई नहीं कह पाएगा वो कसाई होगा हमारी नजर। इसलिए इसमें कोई सवाल नहीं है, आप खूब टेस्ट कर लो, लेकिन जो सिद्धांत है वो साफ है हमारा। शंकराचार्य अपनी यात्रा में हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे में जब उनसे जिहाद से जुड़े मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने इस पर भी सवाल खड़े किए कि आज देश और प्रदेश दोनों जगह हिंदूवादियों की सरकार है और हिंदूवादी सरकार में भी हर तरह का जिहाद हो रहा है। वो आखिर क्यों और कैसे संभव है, और जो जिहाद चल रहा है उसे रोकने में सरकार नाकाम क्यों है? बात यह है कि जिहाद ही जिहाद तो चल रहा है। सरकार जो है वो हिंदूवादियों की है और जिहाद हर जगह पे चल रहा है। जिम में जिहाद चल रहा है, दुकान में जिहाद चल रहा है, खेत में जिहाद चल रहा है, ट्रेन में जिहाद चल रहा है, जहां देखो वहीं जिहाद चल रहा है। सरकार जब हिंदूवादियों की है तो यह जिहाद चल क्यों रहा है, कैसे चल रहा है, सरकार क्या कर रही है? ये तो सरकार की नाकामी है। बात यह है कि सरकार का काम यह नहीं है कि वो शंकराचार्य तय करे, लेकिन अगर वो कर रही है और हमको नहीं मान पा रही है तो इसीलिए क्योंकि वो चाहती है कि उसका कोई चापलूस व्यक्ति हो, जो वो चाहे वही कहे। तो हम तो धर्मशास्त्र के चापलूस हैं,
धर्मशास्त्र जो कहेगा वही कहेंगे, इसीलिए वो हमको कभी नहीं स्वीकार कर सकते। वैसे गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग सनातनियों की कोई नई नहीं है। देश में सरकार चाहे किसी की भी रही हो, यह मांग हमेशा से उठती रही है और इसके लिए जन आंदोलन भी हुआ है। यहां तक कि इंदिरा जी की सरकार में साधुओं पर गोली तक भी चलाई गई थी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा शंकराचार्य उठा रहे हैं वो किसी को सियासी लाभ देने के लिए उठा रहे हैं, ये अपनी जगह उनका विचार हो सकता है। लेकिन यदि गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात करें या फिर जो दूसरी मांग उनकी है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, ऐसी मांगे सिर्फ साधु संतों की तरफ से ही नहीं उठी है, बल्कि जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी, उस वक्त बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी ये मांग उठाई जाती थी पूरे जोर शोर के साथ। और इसके लिए कई बार सरकारों के खिलाफ हल्ला बोल भी बीजेपी के नेताओं ने किया है। और जो अब ये आरोप शंकराचार्य पर लगाए जा रहे हैं इस यात्रा के दौरान कि उनका पक्ष सपा की तरफ ज्यादा है या उनका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा है, वो शायद इसलिए भी उन पर आरोप लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यदि गाय के संरक्षण के लिए कोई कठोर कानून नहीं बनता है, यदि गाय को राष्ट्रमाता नहीं घोषित किया जाता है, यदि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, तो फिर सनातनी वोट की चोट से इसका जवाब देगा। तो जो सवाल शंकराचार्य ने उठाए हैं या जो मांग उनकी तरफ से लगातार की जा रही है, उसे देखकर इस तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं कि वो सपा समर्थक हैं। अब इस आरोप पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।